हम मानसिक रोगों के साथ साथ अन्य जो रोग मनुष्य को लगे हुए हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। हमें बहुत ध्यान देना है, मन से हम कमजोर न पड़ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा अपने को पावरफुल बना लो और ये मन की स्थिति आएगी ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा, इसके बिना नहीं आएगी। मनुष्य के सामने परिस्थिति भी आती हैं। कई मनुष्यों का पास्ट भी बहुत खराब रहा है। कई मनुष्यों को वर्तमान में व्यवहार मधुर नहीं मिल रहा है, संबंधों में कड़वाहट है और कईयों के प्रियजन जा चुके हैं, उन्होंने खो दिया है उसको। कई पश्चाताप करते हैं, हमारी इस गलती से हमारा ये व्यक्ति चला गया संसार से। हमें मानसिक रूप से अपने को हेल्दी रखना है। न कहीं किसी का दोष है, ये संसार एक खेल की तरह चल रहा है और मृत्यु एक ऐसा सत्य है कि जिसको जब जाना है संसार से, उसको जाना है। बहुत लोग तो हमने देखे, एक व्यक्ति अभी अभी ऑफिस से आया, बच्चे का बेटा पानी देना, पानी पिया और गए। लोग देखते रह गए, क्या हो गया? न कोई बीमारी, न कोई परेशानी, हार्ट की भी सब कुछ ठीक था, क्या हुआ किसी की समझ में नहीं आया। इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। कोरोना में बहुत कुछ हो गया, सबको अनुभव है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अपने मन को पावरफुल रखना, इसको कभी भी निराश न होने देना, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके ही चलना, पास्ट को भुला देना, राह ढूंढ लेना, इसकी परम आवश्यकता है। नो डाउट, किसी माँ को 2-4 छोटे बच्चे हों और उसका पति चला जाए तो उनके जीवन में तो अंधकार छा जाता है। परंतु ये खेल जो प्रभु की लीला चल रही है, इसमें एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। अपने को संभालेंगे तो परिस्थितियां संभल जाएंगी। बस ये स्लोगन आप याद रखेंगे, जो अपने मन को संभालना सीख लें, जो अपनी मनोस्थिति को संभाल सकें, वही पावरफुल हैं, वही भाग्यवान हैं और उनकी परिस्थितियां जल्दी संभल जाती हैं, देर नहीं लगती। इसके उदाहरण हमने कोरोना काल में बहुत सारे देखे हैं। तो जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब जो समय आ रहा है अगले 10 सालों का, 8-10 सालों का, इसमें हर मनुष्य को बहुत कुछ देखना है। वो हम ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जानते हैं। प्रभु की प्लानिंग क्या है आगे की, उसको हम जानते हैं। उसे युग बदलना है, इसलिए बहुत कुछ वो होगा जो आपकी कल्पनाओं में नहीं, जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में कभी आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा। उसे एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है, ताकि मानसिक रोग किसी को न हो पाए। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, क्यों हो गया, मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किए, हे भगवान तुमने मुझे सजा क्यों दी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसे ऐसे भी लोग कहते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, वो तो हमारे लिए रास्ता बना देता है। उससे जुड़ जाएं, उसको शुक्रिया करें, नया रास्ता खोल देगा। बहुत कुछ होने जा रहा है, उसे एक्सेप्ट करना होगा। पास्ट को पूरी तरह भुला देना है। ये पास्ट की याद मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही है। कई लोग ऐसे हैं, पास्ट में जो कुछ उनके साथ हो गया उसे बार बार याद करते हैं और याद करके सुख अनुभव करते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, वो जीवन को नष्ट करने वाली चीज है। युवकों में तो बहुत हो रहा है, अफेयर्स फेल हो रहे हैं, बार बार याद करते हैं, ये वायदे किए थे, उसने ये वचन दिया था, देखा कितना प्यार था, साथ रहने का वायदा किया था, कैसे धोखा दे दिया मुझे। मैं तो हंसी में क्या करता हूँ लड़कियों को, जो तुम्हें प्यार कर रहा है वो औरों को भी 2-4 को कर रहा है, जरा संभल के रहो। तब तो उनको बुरा लगता है मैं क्या कह रहा हूँ, पर जब समस्याएं सामने आती हैं, उनकी आँख खुलती है कि हमने तो समझा ही नहीं था।
क्योंकि इस संसार में ऑनेस्टी कहीं नहीं है, लॉयल्टी कहीं नहीं है, वफादारी कहीं नहीं है, धोखा ही धोखा है। इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़ें, नहीं तो आप मानसिक रोगों के शिकार हो जाएंगे। बहुतों को पास्ट में और बुरी घटनाएं हो गई हैं, किसी ने बार बार अपमानित किया है, अपमान को सहते सहते खुशी चली गई है, तो मानसिक रोग बढ़ते जाते हैं। किसी के कई प्रियजनों की मृत्यु हो गई है, उसका शोक उनको मानसिक रोगों की तरफ बढ़ा रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया उसमें पाया कि संसार के अनेक लोग, वो तो कहते हैं मोर देन 70% पास्ट में जी रहे हैं, कोई कहता है मोर देन 80% पास्ट में जी रहे हैं, और सभी लोगों को कोई ना कोई पास्ट तंग करता है। लेकिन जब हम ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं तो हमें वर्तमान को एंजॉय करने की ताकत मिल जाती है। हम पास्ट को भूलने लगते हैं, वर्तमान में इतना ईश्वरीय सुख मिलने लगता है, इतना ज्यादा परमात्मा प्यार मिलने लगता है। आप सोचेंगे शायद हम गपशप लगा रहे हैं, सत्य है। भगवान आकर अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, बल दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे ये ना सोचो, ये सोचो जो कुछ पास तुम्हारा बीता है, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, वो भिन्न भिन्न कर्मों का ही खेल था, पूरा हो गया, अब आगे बढ़ो। कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो गया। पास्ट में नहीं रहो, नहीं तो पास्ट की कड़वाहट वर्तमान के सुख से वंचित करेगी और भविष्य को भी कड़वाहट से भरती जाएगी। तो सावधान होकर पास्ट से बाहर आ जाएं सभी, युवक भी, बुजुर्ग माताएं भी, और भाई लोग भी जिनको पास्ट में काम धंधों में बड़ा कष्ट हुआ, किसी ने धोखा दिया, ये खेल चल रहा है, पूरा हो गया, आजकल यही सब चल रहा है, इसको एक्सेप्ट करना ही होगा, निराश भी नहीं। निराशा बहुत होती है मनुष्य को, निराशा एक बहुत बड़ा अंधकार है जिससे मनुष्य कभी कभी बाहर नहीं निकल पाता। मैं देखता हूँ कई कन्याएं सीए कर रही हैं, 7 साल हो गया, फाइनल एग्जाम में बार बार असफल होती हैं, निराश होती हैं बहुत। कईयों को दूसरी चीज हो गई, उन्होंने सीए कर लिया, 12-14 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो भी निराश। सोचा क्या था, हो क्या गया, 1 लाख सैलरी तो मिल रही है, लेकिन जीवन कुछ नहीं रहा। सो के उठ के भागो, रात को 10 बजे आओ, खा पी के सो जाओ, ये जीवन रह गया। दिस इज नॉट लाइफ। ऐसा बहुत कुछ हो गया है, और जो मालिक हैं वो ये नहीं सोचते कि दूसरे का जीवन भी कुछ जीवन है, उसको भी समय चाहिए अपने लिए, उसको भी कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ एंजॉयमेंट, कुछ ठीक ठाक सोचना, कुछ रेस्ट, ये उसको भी तो चाहिए। इससे भी मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, ईश्वरीय ज्ञान लें, स्ट्रेस फ्री लाइफ व्यतीत करें, नहीं तो बढ़ता हुआ स्ट्रेस आपको मानसिक रोगों की ओर धकेल देगा, कोई आपको नहीं बचा सकेगा। हम पहले ही कह चुके हैं पहले एपिसोड में इस सीरियल की कि इस समय मनुष्य का मन बहुत कमजोर है, वो ज़्यादा प्रेशर को सह नहीं सकता है, इसलिए अपने घर में भी प्रेशर का माहौल नहीं बनाएं। कई माताएं अपने बच्चों पर बहुत प्रेशर रखती हैं पढ़ाई का, थोड़ा हल्का करें। मैं ये नहीं कह रहा आप उनको अलबेला कर दें, केयरलेस बना दें, केयरफुल भी करें, उनको सावधान भी करें, लेकिन प्रेशराइज ना करें कभी भी। बच्चे कोमल होते हैं, उनके दिमाग पर अगर कोई बात उनके दिमाग को दबा गई, प्रेशर डाल गई, तो उनका जो विकास है, बुद्धि का विकास, वो रुक जाएगा। बच्चों को जब आप नींद से उठाओ, 3 बार बुलवाओ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। 3 बातें 3 बार उठते ही, वो आँख मल रहे हो तभी बुलवा दो, सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा और बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो अपने परिवार में माताओं का काम है, भाइयों का तो है ही, पर माताओं को मैं कह रहा हूँ बहुत खुशी और आनंद का माहौल बनाएं, प्रेशर का नहीं, तो आपके परिवार में मानसिक रोग फटकेंगे नहीं। ओम शांति।